एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम 12th आर्ट पॉलिटिकल साइंस में हमारा जो चैप्टर चल रहा है जातिवाद एवं सांप्रदायिकता, उसमें आज हम पढ़ेंगे जातिगत राजनीति की विशेषता, अर्थात जातिगत राजनीति क्या होती है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करें। देखिए हमने जाति के बारे में पढ़ा है कि जाति एक सामाजिक संरचना है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। जाति का मतलब क्या होता है, व्यक्ति अपने आप में क्या होता है कि उसकी स्वयं का अपना समाज होता है, स्वयं के अपने रीति रिवाज होते हैं, स्वयं के अपने सामाजिक संबंध होते हैं अपने समाज में, और स्वयं का अपना व्यवसाय होता है। वो सेपरेट वातावरण जो है एक पर्टिकुलर जो है समाज है उसके लिए जाति कहलाता है। देखिए इसकी विशेषता, जातिगत राजनीति की विशेषता। देखिए जातिगत राजनीति की विशेषताएं। देखिए पहली विशेषता है जातीय संघ अथवा संगठन अथवा संगठनों ने जातिवाद के महत्व को राजनीति में बदल दिया। नंबर 2 बात है जातीय नेतृत्व जातीय हितों मुद्दों को लेकर। जातीय नेतृत्व जातीय हितों के मुद्दों को उठाकर जाति में अपना समर्थन बढ़ाकर राजनीतिक लाभ उठाते हैं।
जाति एवं राजनीति के संबंध गतिशील होते हैं। जातीय राजनीति के कारण स्थानीय स्तर पर भी राजनीति का जातीयकरण अधिक होता है। देखिए, जाति के बारे में हमने पर्टिकुलर बात की है कि ऐसा समुदाय जिसके रीति रिवाज, सामाजिक संबंध, स्वयं का व्यवसाय, व्यवस्थाएं सेपरेट होती हैं, अपने समुदाय या ग्रुप से संबंधित होती हैं, वो जो है जाति कहलाती है। जातिवाद की या जाति की बात करें तो प्राचीन काल से, अति प्राचीन काल से जो है ये व्यवस्था, अर्थात हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो वह वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था में जो है इस जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। जैसा व्यक्ति अपना कर्म करता था उसके अनुसार वो जो है इस व्यवस्था में ढल गया। व्यवस्था में ढलने के बाद में धीरे धीरे पहले राजतंत्र था, राजतंत्र के बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी जातीय जहर को बहुत ज़्यादा घोल दिया। उन्होंने भी इस रंग को अधिक रंग दिया ताकि कई आने वाली सदियों तक भी ना मिटे। उसके बाद में फिर हमारे राजनेताओं ने जो है इस जातीयवाद को और सांप्रदायिकवाद को दोनों को जो है गहरा झकझोर दिया। जिस तरह से एक पेड़ पर अंबरबेल चढ़ जाती है और प्रत्येक डाली को अपने अंदर जकड़ लेती है, उस तरह से जो है जातिवाद ने हमारे सामाजिक विकास और देश के विकास को रोक लिया। केवल जाति आधार और धर्म के आधार पर ही राजनेता जो है हमारे बात करते हैं और कोई बात नहीं करते हैं। विकास की बात लेते हैं, कहीं अन्य मुद्दे की बात लेते हैं तो वहाँ जाति और धर्म के आधार पर लोगों को आपस में उलझा देते हैं, अपना अच्छा पैसा कमाते रहते हैं, लोग उलझे रहते हैं, यह व्यवस्था रहती है। अब देखिए, जातिगत राजनीति की विशेषता का मतलब है कि आज जातिगत अप्रोच के कारण ही जो है राजनीति हो रही है। देखिए, राजनीति में आज देख रहे हो जहाँ ज़्यादा जाति वोट बैंक है वहीं जो है राजनेता है। तो इसके लिए देखिए क्या है प्रमुख विशेषता। पहली विशेषता है कि जातीय आधार पर संघ और संगठन बन गए। देखिए, जातीय आधार पर क्या हो गए, संघ हो गए, संगठन हो गए, निज जातिवाद के महत्व को और ज़्यादा बढ़ा दिया। क्या हुआ कि प्रत्येक जाति का अपना, ये यादव महासभा का जो है अध्यक्ष है, ये चौधरी महासभा का संगठन महामंत्री है, ये गुर्जर महासभा का सचिव है। तो ऐसे इनके एक एक संगठन बन गए और वो संगठन आंदोलनों में तब्दील हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हम देख रहे हैं। हमारे पास ज्वलित उदाहरण है पिछले साल और अभी साल जो है हमने देख रहे हैं कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन जो है जातीयवाद का एक प्रमुख देखने का प्रत्यक्ष दृष्टांत या उदाहरण है। दूसरा देखिए, जातीय नेतृत्व जातिगत हित और मुद्दों को नहीं करते हैं। देखिए, जातीय व्यवस्था में जातिगत जो विकास के काम करने के मुद्दे और होते हैं, पर उन मुद्दों पर किसी तरह की कोई चर्चा न करके और जातिगत मुद्दों पर चर्चा करके और उसका राजनीतिकरण किया जाता है।
तीसरी चीज है, देखिए जाति एवं राजनीति के संबंध गतिशील होते हैं। देखिए जाति और राजनीति दोनों के संबंध क्या है, गतिशील है, चलने वाले हैं। चलने का मतलब ये है कि राजनीति आज कौन कर रहा है, कल कौन करेगा, 5 साल ये रहेगा वो रहेगा, और जातीय समीकरण और संगठन भी चलते रहते हैं। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है, गतिशील है। कि अब क्या होता है कि समाज में कुछ अच्छे तेज तरह लोग होते हैं, वो भी क्या है, जातीय व्यवस्था वो अपने राजनीतिक संगठनों से जुड़े होते हैं, और राजनीतिक संगठनों में क्या करते हैं कि अपने जो समाज होते हैं, जाति के लोग होते हैं, उनको कहते हैं मैं तुम्हारे हित के लिए काम करूंगा, जबकि वो क्या कर रहा है, वास्तविक वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। उनके जातीय आधार पर वो क्या राजनीतिकरण कर रहा है, और वो जो है उन लोगों को कभी जो है रेल की पटरियों पर बिठाते हैं, कभी कहाँ उनको करते हैं, पर उनको मिलता कुछ नहीं है। वास्तविक लाभ उन बेचारे गरीब लोगों को नहीं मिलता है जो रेलवे पटरी पर मर जाते हैं, उनके मुकदमे लग जाते हैं, वो लग जाते हैं। जो ये चालाक लोग हैं जो उनको बिठा करके उनके नाम पर जातीय आधार पर राजनीति करते हैं, वो लोग जो है उस चुगल से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा देखिए चौथी विशेषता है जाति राजनीतिक कारण की। देखिए जाति के जातीय व्यवस्था के कारण जो है स्थानीय व्यवस्था होती है हमारी। एक तो हम देखते हैं केंद्र की बात करते हैं, दूसरी हमारे यहाँ ग्राम पंचायत, ग्राम संगठन। तो गाँव में तो स्थानीय आधार पर जो है जातिगत व्यवस्था ज़्यादा तब्दील हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लोग वातावरण ही ऐसा पैदा कर दिया, राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक संगठनों ने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार की व्यवस्था पैदा कर दी कि लोग इस जातिवाद से बाहर निकल ही नहीं रहा है। देखिए जाति का सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। जाति एवं राजनीति के संबंध ने लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। देखिए जाति व्यवस्था थी, उसका मतलब था कि लोग एक सूत्र में बंधे, एक दूसरे की मदद करें, अपने सामाजिक कार्यकलाप जाति में करें, अपना व्यवसाय करें, दुख सुख में बतलाएं। पर उसका जो है आजकल विपरीत हो गया। जाति के लोगों में सामाजिक और एकता की भावना विकसित हो रही थी। देखिए जाति के लोग थे वो एक दूसरे का सहयोग करते थे। समाज में जो अपने समस्त कार्य पूर्ण होते हैं, इसलिए वो जातिगत व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध रहना भी अनिवार्य है। जाति की राजनीति ने अधिक लोगों में राजनीतिक सक्रियता पैदा कर दी। देखिए जाति की गत जो राजनीति है वो लोगों को और सक्रिय बना दिया। जाति की राजनीति ने समाज की संस्कृति को भी प्रभावित किया है। देखिए समाज की संस्कृति को प्रभावित इसलिए कर दिया है कि जो हमारे पुराने प्राचीन काल का रहन सहन था, खान पान था, आचार विचार था, वो सारी चीज़ें आजकल जो है परिवर्तित हो गई। इसका मुख्य कारण क्या है कि राजनीतिकरण है। डेवलपमेंट जैसे ही राजनीतिकरण का विकास हुआ है, उससे जो है सब भूल गए क्या संस्कार हैं, क्या विचार है, क्या रहन सहन है, क्या खान पान है, क्या वेशभूषा है। ये सब आप देख रहे हो, इसके उदाहरण जो है आपके सामने है, जबकि ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। देखिए रूडोल्फ के अनुसार जाति की राजनीति ने जातियों के मध्य मतभेद को कम किया है। इसे विभिन्न जातियों के सदस्यों में समानता आई है। नकारात्मक प्रभाव हम इसके देखें तो आप देख रहे हो आजकल आज जो है इस तरह का जो वातावरण हो रहा है जातीय व्यवस्था को लेकर के, कि किसी भी राजनीतिक दल को सही रूप से सफलता नहीं मिल रही। इसके पीछे कारण है कि उन्होंने ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि अच्छे व्यक्ति को टिकट दे दिया और वो उस जाति समुदाय से बिलोंग नहीं करता है तो वो हार गया। लोगों में आपसी जो है सांप्रदायिक दंगे करवा देते हैं, लोगों में लड़ाई झगड़े आए दिन होती रहती हैं। वो किसी ज़मीन को लेकर के, किसी समाज को लेकर के, किसी मंदिर को लेकर के, किसी कुएं को लेकर के, ये जाति व्यवस्था का है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो व्यवस्था को बिगाड़ा है, सबसे ज़्यादा जो व्यवस्था के ढांचे को जो अव्यवस्थित किया है, वो जो है राजनीति ने किया है। धन्यवाद। बाकी अगले अध्याय में पढ़ेंगे।